नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक ऑफर दिया इंडिया को कि हमें करतारपुर कॉरिडोर को, जिसको कि कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया था मार्च के महीने में, उसको अब दोबारा से रीओपन कर देना चाहिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में इंडिया ने इस चीज़ को अभी डिनाई कर दिया है कि हम यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर को ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे कि क्या यहाँ पे इंडिया को जो डिनाई किया है वो क्या रीजंस हैं, और साथ ही में क्या इंडिया का डिनाई करना यहाँ पर इंडिया के लिए सही है या गलत है। सो इस पूरी चीज़ की एनालिसिस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको कि आप जाके देख सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स। आप चाहें तो इनको वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। इनकी डेमो वीडियोज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ऑल राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से बेसिक्स बताना चाहूँगा। जो करतारपुर का कॉरिडोर है, बेसिकली ये 4.7 किलोमीटर्स लॉन्ग कॉरिडोर है, वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग है, एंड इट इज़ अ सिक्योर कॉरिडोर। और ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू द बॉर्डर विद इंडिया। इनफैक्ट जो उस तरफ है गुरुद्वारा दरबार साहिब है, और जो इस तरफ यानी कि इंडिया की तरफ है वो डेरा बाबा नानक है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, ऑल्सो कॉल्ड करतारपुर साहिब, जो ये गुरुद्वारा है इसका नाम करतारपुर साहिब भी कहा जाता है इसे। इट इज़ अ गुरुद्वारा इन करतारपुर, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब के स्टेट के नारोवाल ज़िले के अंदर करतारपुर टाउन में लोकेटेड करतारपुर साहिब है। इट इज़ बिल्ट ऑन द हिस्टोरिक साइट जहाँ पे गुरु नानक जी ने अपना सेटलमेंट किया एंड असेंबल्ड द सिख कम्युनिटी आफ्टर हिज मिशनरी ट्रैवल्स। सो जब उन्होंने जगह जगह पे घूमने के बाद व्हेन ही सेटल्ड, तो ही बेसिकली सेटल्ड एट करतारपुर साहिब, और इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सिख धर्म के लोगों के लिए। उसके अलावा कई सारे और धर्म के लोग भी इसको विजिट करते हैं आउट ऑफ टू नो दी टू अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पर बेसिकली है क्या। करतारपुर कॉरिडोर ऑल्सो कनेक्ट्स टू इंपॉर्टेंट सिख श्राइन्स। अगर हम देखें, पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब है और इंडिया की साइड में डेरा बाबा नानक है, जो कि इंडिया के पंजाब में लोकेटेड है। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु नानक, बेसिकली 1539 में, क्योंकि जब रिवर रावी का जो कोर्स था वो चेंज हो रहा था, उसकी वजह से करतारपुर के अंदर हैबिटेशन ऑलमोस्ट वॉश अवे हो चुकी थी। अगर आप देखें, ये जो रावी रिवर है, ठीक है, ये रावी का जो रिवर है, यहाँ पर इसके इस साइड करतारपुर है, इस साइड डेरा बाबा नानक है। सो यहाँ पर क्योंकि करतारपुर में उस समय सारी हैबिटेशन बेसिकली वॉश हो चुकी थी, एक नई हैबिटेशन बनाई गई थी जिसको कि हम आज की डेट में डेरा बाबा नानक बोलते हैं, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। लेकिन जो करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा था वो अभी भी वहीं पर है। सो इसके चलते इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली बढ़ जाती थी, जिसके चलते जो भारत के साइड में सिख धर्म के लोग थे उनको बहुत ये था कि हम जाएं और विज़िट करें करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे को हम विज़िट कर पाएँ। इसी के चलते ये हाथ बढ़ाया गया था, इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर को ओपन किया गया था। इसके पीछे भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। असल में इस कॉरिडोर को ओपन करने की जो कोशिश है ये आज ही नहीं, ये 1998 में भी की गई थी, जब दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स मिले और बात हुई रिगार्डिंग करतारपुर कॉरिडोर। लेकिन आपको मालूम होगा 99 में इमीडिएटली कारगिल वॉर होने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद आज लगभग 20 साल के बाद जाके दोनों कंट्रीज़ ने फिर से इसका नींव पत्थर रखा करतारपुर कॉरिडोर का 2018 में, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान जी, इन्होंने अगस्त 2019 इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड टू अलाउ वीज़ा फ्री ट्रैवल टू इंडियन सिटीजन्स टू करतारपुर एंड इनॉग्रेटेड डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर। सो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए रिगार्डिंग दी करतारपुर कॉरिडोर। अब हम शिफ्ट करते हैं टू व्हाट वाज हैपनिंग रिसेंटली। बेसिकली यहाँ पर जो 28 जून की बात है ये, जब पाकिस्तान ने ऑफर किया कि हमें करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इंडिया ने कहा इट इज़ टू शॉर्ट अ नोटिस और हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, हम इसका मूल्यांकन करेंगे। बेसिकली इसको बंद क्यों किया गया था? इसको बंद किया गया था कोरोना वायरस के चलते। मार्च के महीने में टेम्पररीली, अस्थायी रूप से इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, इंडिया ने जवाब में कहा है कि भारत ने कहा कि वह कोई घोषणा करने से पहले इस पेशकश का मूल्यांकन करेगा, और पाकिस्तान सद्भावना का मृग तृष्णा बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मिराज ऑफ गुड विल, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान केवल एक कोशिश कर रहा है, जबकि वैसे तो वो और काफ़ी सारे दूसरे कामों में उलझा हुआ है। यहाँ पर इसके चलते आपको कई सारी चीज़ें समझनी होंगी। 2-3 कारण हैं बेसिकली जिसके वजह से शायद यहाँ पे इंडिया ने इसको फ़िलहाल मना कर दिया है। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा
मई की खबर है जब इंडिया ने 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को एक्सपेल किया था फ्रॉम पाकिस्तान हाई कमीशन ओवर चार्जेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन स्पाइंग, कि वो ये लोग जो हैं ये स्पाइंग कर रहे हैं और इनको 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम पाकिस्तानी हाई कमीशन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पाकिस्तान ने डिटेन किए 2 इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स फॉर ओवर 10 आवर्स, जिनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, सो पहले ये वाली चीज़ हुई, उसके बाद ये वाली चीज़ हुई 31 मई को, उसके बाद ये 16 जून को होता है जब पाकिस्तान ने 2 इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स को डिटेन किया। बदले में इंडिया ने फिर से जून 24 को ये फैसला लिया कि हम पाकिस्तान हाई कमीशन की स्टाफ स्ट्रेंथ को 50% से कम कर देंगे एंड वी वुड ऑल्सो रिकॉल हाफ ऑफ इट्स स्टाफ फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, यानी कि हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज को अब और कम कर रहे हैं। इसके चलते बेसिकली क्योंकि ये ऐसे स्पाई एलिगेशंस लग रहे थे, सो यहाँ पर इंडिया काफ़ी हिसाब से चल रहा था कि कहीं ऐसी दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए वो करतारपुर कॉरिडोर वाले फैसले को लेकर भी थोड़ा सा अभी हम कह सकते हैं एक आराम से सोच रहा है और सोच रहा है कि हमें इसको खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। इट इज़ थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट दिस। ठीक है, ये तो है ही, इसके अलावा कुछ और बड़े कारण हैं जिसकी वजह से भारत का यहाँ पे कंसर्न है रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। इन 3 कारणों को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। सबसे पहले टेरर कैंप्स, दूसरी बात कोविड-19 और तीसरी बात डुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें टेरर कैंप्स की, पिछले साल की न्यूज़ है नवंबर की, जब ये कहा गया था कि ये जो करतारपुर का कॉरिडोर है इसमें कुछ आतंकी समूह है जो कि इस कॉरिडोर के इर्द गिर्द कुछ टेरर कैंप्स बना चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव स्पॉटेड टेररिस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नारोवाल इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड। सो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट टेररिस्ट फ्रॉम करतारपुर कॉरिडोर एज सिख पिलग्रिम्स। सो इस चीज़ को लेकर भी चिंता है भारत को कि कहीं अभी इस टाइम पर जब हम महामारी से उलझे हुए हैं प्लस इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इस टाइम पर पाकिस्तान इस चीज़ को गलत इस्तेमाल ना कर ले और वहाँ के टेररिस्ट इसका गलत इस्तेमाल ना कर लें। दूसरी चीज़ कोविड-19, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोविंस टू रिकॉर्ड 1000 कोविड-19 डेथ्स। वहाँ का एपिसेंटर पंजाब ही है, पाकिस्तान का पंजाब वहाँ के कोरोना वायरस का एपिसेंटर है। सो ये भी एक चिंता है कि हो सकता है वहाँ से कोविड-19 की पैंडेमिक जो है वो और फैल जाए, और यही नहीं केवल वहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ भी जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली जब ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, सो यहाँ पर इस ट्रैवल को खोलने के पीछे इसीलिए भारत थोड़ा पीछे हट रहा है, अभी थोड़ा केयरफुली चल रहा है। और तीसरी चीज़ है डुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, हमने कुछ ही दिन पहले 2 वीडियोस बनाई थी ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने कोशिश की पहले ये बताने के लिए कि भारत ने कश्मीर में जेनोसाइड किया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया भारत को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए। ठीक है, सो एक तरफ पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी चीज़ें कर रहा है। सो बेसिकली इंडिया इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा वेरी होकर चल रहा है कि इट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंटेंशन ऑफ पाकिस्तान। सो इन सब चीज़ों के चलते आई थिंक इंडिया का जो फैसला है वो यहाँ पर सही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कुछ हद तक कि इंडियन इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये अदर साइड ऑफ द कॉइन है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फ़िलहाल जब हमारी टेंशन्स चल रही हैं चाइना के साथ, उस टाइम पे डिप्लोमेसी और डायलॉग पाकिस्तान के साथ करना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, बिकॉज इससे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन्स हैं वो कम हो जाएंगी। इनफैक्ट यही नहीं, इट विल ऑल्सो टेलीग्राफ इंडियाज इंटेंशंस एंड डिटर्मिनेशन टू कीप इट्स रिलेशंस विद द 2 कंट्रीज सेपरेट डिस्पाइट देयर अपैरेंट एफर्ट्स टू मेक कॉमन कॉज ओवर लद्दाख एंड कश्मीर। तो यहाँ पर इंडिया क्लियरली ये चीज़ बता देगा कि हम पाकिस्तान पॉलिसी को अलग से रखते हैं और चाइना पॉलिसी को अलग से रखते हैं, हम इन दोनों को साथ में नहीं देखते। सो ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर ये चीज़ करना सही होगा। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ये इसलिए भी बोल रहे हैं कि कल को अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि जी हमने तो यहाँ पर हाथ बढ़ाया था दोस्ती का लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, सो पाकिस्तान इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता है कल को जाके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। सो वहाँ पर भी इंडिया को इसलिए ये पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पर खोलने की, सो इसको इंडिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर को खोल देना चाहिए। अब ये दोनों साइड के व्यूज़ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इंडिया की कुछ इश्यूज़ हैं और एक्सपर्ट्स के कुछ ओपिनियंस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि हमें इस कॉरिडोर को खोल देना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है इंडिया शुड कंसिडर द प्रपोजल ऑफ रीओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर टू गिव साउथ एशिया अनदर चांस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और मैं आपको जाने से पहले ये भी बता दूं, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी और करतारपुर कॉरिडोर पिछले 70 साल में केवल ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में माइलस्टोन्स की तरह काम कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक शुड इंडिया डू ओवर हियर? इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।